अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज है हमारे पास ये 2.4 सेकेंड ईयर की है एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दिया है। तो अब हम करने लगे हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है। x इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्र 1 प्लस टी स्क्र y है गिवन है। हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है dy ओवर dx। क्योंकि इसमें t वेरिएबल यूज़ किया गया है तो वो हमारे पास इक्वल होगा dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है dy ओवर dx। अब हमारे पास है x इसमें गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र। हम इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे dx ओवर dt। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास a एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव क्या होगा -2t माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t। ठीक है, तो ये हमने डेरिवेटिव इसके यहाँ पे राइट कर लिए हैं a। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देंगे -2t -2t क्यूब -2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब आ जाएगा। ओवर में आ जाएगा जी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बच जाएगा -4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दूसरी टर्म है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम एज हम इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे dy ओवर dt इज इक्वल टू हमारे पास d ओवर dt। ऐसे हम इसका भी डेरिवेटिव जो है वो मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू बी एज इट इज़। और हमारे पास इसमें देखें 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर ही एज इट इज़ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे 2t 2b 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर ओवर में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने चूँकि बाय चेन रूल हमने इसका मालूम करना है डेरिवेटिव dy ओवर dx विच इज़ इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। dy ओवर dt ये है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे लेक्चर इज़ फॉर सेकेंड ईयर क्लास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट से स्टार्ट लिया है मैंने। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो जो मेरे शॉर्ट्स हैं अपलोड किए हुए शबनम खान मैथमेटिक्स शॉर्ट्स के नाम से, आप वहाँ से उनसे डिटेल ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में है x गिवन है, y गिवन है, dy ओवर dx हमने मालूम करना है। यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है t, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, x को भी और y को भी। देन हमने चेन रूल की मदद से हमने dy ओवर dx जो है ना वो निकाल लेना है। x है आपके पास, ये गिवन है आपके पास, dx ओवर dt सबसे पहले आपने निकाल लेना है, ठीक है। तो कोशेंट फार्मूला यहाँ पे लगेगा 1 प्लस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, उसे हमने लगा के तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास ये यूँ आ गई dx ओवर dt। और इसी तरह हमने y वाली जो रकम है हमारे पास 2b जो है ना कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव t है, t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ t है इसमें और डिनोमिनेटर है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह हमने dy ओवर dt निकाल लिया है। तो अब हमारे पास हमने मालूम करना है dy ओवर dx, dy ओवर dt की जो वैल्यू है, जो हमारे पास आंसर आया उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास जो है ना वो डी एक्स ओवर डी टी है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे हम 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर माइनस 4a टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कंप्लीट टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2a t, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ना वो फाइनल डेरिवेटिव जो है वो इसका आ जाएगा। ठीक है, अब हम करने लगे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, हम चेन रूल से निकालेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले डी एक्स ओवर डी टी निकाल लेते हैं, वो हमारे पास कोशेंट फार्मूला ही है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का स्क्वायर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, -4 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी। अब हम सेम इसका जो है ना वो निकाल लेंगे डी वाई ओवर डी टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर 1 2 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर
1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है dy ओवर dt। हमने निकालना है dy ओवर dx में चाहिए, dy ओवर dt मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx में करना। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं dy ओवर dt। ये क्या है हमारे पास, ये ऊपर है 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स। इसको हम उल्टा के लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर माइनस 4t। ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर। ठीक है, तो अब हमें जो चाहिए है वो है y dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू है आपके पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, dy ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस, सबकी वैल्यूज़ जो है ना वो हमने इसमें राइट कर लेनी है, 2 से कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये दोनों जो रकम हैं सेम हैं, ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कट जाएंगी तो विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये है जी राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम जो क्वेश्चन का जो स्टार्ट है उसको आप देखें कि dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 ही हमने प्रूव करना है। तो ये सारा हमने इस तरह से सॉल्व करके इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। ठीक है, चलिए जी, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4। मतलब अब उन्होंने ये कहा है कि हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स 4। हमने इस टर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हम क्या करते हैं, हम इसको सपोज कर लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यू, और इसको हम u सपोज कर लेते हैं, u इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो बेसिकली हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो ये है डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि उसने कहा है इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू x4 डिफ्रेंशिएट करना है। हमने x4 को u ले लिया तो इसको हमने y ले लिया, तो इसका मतलब हमने डी वाई ओवर डी यू मालूम करना है। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें x जो है वो तीसरा वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो हम डी वाई ओवर डी एक्स पहले निकाल लेंगे, इसमें चेन रूल लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी यू। ठीक है, तो अब हमने ये वैल्यूज़ जो है ना वो निकालनी है, इसको हम इक्वेशन ए कह देंगे। अब हमारे पास जो y है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1, 2x प्लस 2x की पावर माइनस 3, इसका आ जाएगा जी हमारे पास डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2 ओवर x3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x4 प्लस 2 ओवर x की पावर 3। अब हमने निकालना है जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे u इज़ इक्वल टू x4 डी यू ओवर डी एक्स।
तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 4x3। ठीक है, तो चूँकि हमें चाहिए dx ओवर du, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4x3। तो अब हम जो हमारे पास ये इक्वेशन ये ए है, इसमें हम ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे। dy/dx की हमारे पास ये वैल्यू है 2 × x4 + 1/x3 मल्टीप्लाई बाय dx/du की वैल्यू है 1/4x3। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x4 + 1/2 × x⁻6। 3 + 3 जो है ना वो x4 + 1/2x6। तो ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका देखें आप सेकंड पार्ट क्या है कि 1 + x² की पावर n है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x²। इसको भी हम सेम कर लेंगे कि लेट चूँकि हमने 1 + x² को इसके विद रिस्पेक्ट टू x के डिफरेंशिएट करना है, हमने इसका मतलब है कि हमने y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो dy/du आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ये आ जाएगा dy/dx मल्टीप्लाई बाय क्योंकि यहाँ पे हमने करना dx/d। टू एक्स से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा n 1 + x² की पावर n-1। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अब हम करने लगे हैं इसका पार्ट 3, वो है हमारे पास x² + 1/x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू x - 1/x + 1। तो इसको भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट y = x² + इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਭਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ, ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਨ परिंदे यानी कि 10-20 लाख का जोड़ा तोतियां का वो रखा है घर, एक तो भी 15-20-30-40 हजार।
अब हम इसका मालूम करेंगे डी यू ओवर डी एक्स। इसको भी हम कोशेंट फार्मूला से हल करेंगे। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर है एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू वन, एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। जहाँ से आप देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स जो है वो कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा टू ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी यू ओवर डी एक्स। अब देखिए हमने मालूम करना है इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। तो हमने इसको वाई सपोज किया हुआ है, दूसरी जो टर्म है इसको यू, और इसका मतलब ये है कि हमने डेरिवेटिव ऑफ वाई मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये हम चेन फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, चेन रूल की मदद से हम डी वाई ओवर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वेरिएबल तीसरा वेरिएबल ऐड हुआ है वो एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ऐड कर देंगे माइनस फोर एक्स ओवर एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू। ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया है ये डी यू ओवर डी एक्स की, अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे डी एक्स ओवर डी यू। तो ये ऐसे बन जाएगी फॉर्म, इसकी जो है हमारे पास फ्रैक्शन वो उलट जाएगी, इस तरह बन जाएगा। अब ये डी एक्स और डी यू की हम वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे ओवर टू। इसमें जो कट होती हैं उनको काट दें, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका जो है वो फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो आप इसको यूँ कर सकते हैं माइनस टू एक्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ओवर ये यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस टू एक्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ओवर यहाँ पे एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो प्लस वन वाली ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर बच जाएगा माइनस टू एक्स ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये फाइनल सॉल्यूशन है ऑफ क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 5 पार्ट 3 है इसका। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। उसकी वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह हम इसमें भी इसको लेट करेंगे कि y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, और ये टर्म जो है वो इसे u कर लेंगे, u इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कोशेंट फार्मूला लगेगा सी एक्स प्लस डी, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव a आ जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स प्लस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर।
यहाँ पे ए सी एक्स और ए सी एक्स ये दोनों प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच गया, ए डी प्लस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। ये है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम सेम जो है वो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी यू ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसमें भी क्वेश्चन फार्मूला ही लगेगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2x, तो ये आ जाएगा 2ax माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एज इट इज़, और डिनोमिनेटर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो है 2cx। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2ax को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2acx3 प्लस 2adx माइनस 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2acx स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2bcx ओवर में सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये जो है ना टर्म, ये और ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा 2a डी एक्स माइनस 2bc एक्स ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2x, अंदर रह जाएगा हमारे पास ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। अब हमने मालूम करना है इसका डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो हमारे पास बराबर होगा डी, हमने मालूम करना है इसमें डी वाई ओवर डी यू, तो ये बराबर होगा डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी यू। यहाँ पे अब ये हमारा जो चेन फार्मूला है इसमें जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है ए डी प्लस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब इसकी जो वैल्यू है हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की, यहाँ पे हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी यू, तो इसको हम उल्टा के लिखेंगे, इसकी जो फ्रैक्शन है वो उलट जाएगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर ओवर 2x ए डी माइनस बी सी, यूँ इसका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है ना कैंसिलेशन वो नहीं हो रही, तो फाइनल ये हमारा आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, 2x साथ आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, ये हमारा जो है ना फाइनल इसका आंसर ऐसे आ जाएगा।
डी वाई ओवर डी यू का। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का 2.4 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट जुज़ है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। इसको भी हमने सेम y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेना है, और विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स क्यूब कर रहे हैं, एक्स क्यूब को हम कर लेते हैं u इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों को सपोज कर लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx। सेम आपको पता है कि हम इसका डेरिवेटिव क्वोशंट फार्मूला से ही लेते हैं फ्रैक्शन का। इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस कट के माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसका डी यू ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पे ये चाहिए डी एक्स ओवर डी यू फॉर्म में हमें चाहिए होता है, तो ये 3x स्क्वायर ओवर में 1 है, तो ये 1 ओवर 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका चेन रूल से डी वाई ओवर डी यू हमने मालूम करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी यू। तो डी वाई ओवर डी एक्स का जो आंसर है हमारे पास वो है माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 3x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें एक x जो है वो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा 3x। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस 4 ओवर 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से और चेन रूल इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया है। ठीक है, ये यूँ है इस तरह इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है 2.4। बाकी जो इसके ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से इसका स्टार्ट लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 जो हैं वो मेरे शॉर्ट्स पे हैं, आप वहाँ से हेल्प लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।